हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। और अभी आपको मेरी वॉइस फिर से अलग समझ आ रही होगी क्योंकि मेरे को अगेन फिर से कोल्ड हो गया है। चलो कोई बात नहीं। सो गाइज़, ये व्लॉग 27 ऑफ दिसंबर का है जो कि मैं कल पोस्ट कर रही हूँ, मतलब कि 30 तारीख को मैं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी बीच में मैंने एक न्यू वीडियो पोस्ट कर दिया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा, हाउ टू इंक्रीज़ माई मार्क्स 300+ इन बायोलॉजी। तो आप लोगों को अगर देखना है वो वीडियो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, डली हुई है। एंड आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी और जो मैंने खुद के ऊपर प्रैक्टिकल किया है सारा कुछ उसमें बताया है कि कैसे मैंने अपने मार्क्स इंक्रीज़ किए हैं 300। तो अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, एक ही जगह पे स्टक हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि मार्क्स स्टक हो जाते हैं, मतलब 250 और 260 270 नंबर में स्टक हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हो। और वो वीडियो सिर्फ ऐसे ही लोगों के लिए मैंने बनाई है जिनके मार्क्स जो है वो 200 के रेंज में आ रहे हैं। तो जिनके मार्क्स ऑलरेडी 300+ है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान मत देने लगना कि मेरे मार्क्स तो तुमसे ज़्यादा थे, ये वो। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जिनके मार्क्स 200 नंबर के आसपास आ रहे हैं ना, मतलब 200 के रेंज में आ रहे हैं। सो फाइनली चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और आप लोग को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो आपने मेरी टू डू लिस्ट देखी होगी, सबसे पहले मैंने वही दिखाया है आपको। तो आज 27 तारीख थी जिसमें मेरे को पढ़ना था केमिस्ट्री में मैंने पी ब्लॉक पढ़ा था जो कि मैं अभी पढ़ रही हूँ करंट पे। एंड गाइज, पी ब्लॉक का ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट हट गया है। अब सिर्फ पी ब्लॉक में जितने भी चैप्टर आते हैं जैसे, तो उसमें सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन ही बचा है। बाकी जो मेन पार्ट था वो तो ऑलरेडी हट गया है। तो पी ब्लॉक का अब इतना वेटेज नहीं बचा है, बट पी ब्लॉक में जो चैप्टर है ना वो 4-5 चैप्टर इंक्लूडेड है। तो आपको पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के चले जाना है। सो या गाइज, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ सिर्फ कार्बन और बोरान फैमिली। बाकी का मैंने नेक्स्ट डे पढ़ा था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक चैप्टर आपको पढ़ने में एटलीस्ट हाफ एन आवर तो लगता ही है। भले ही बहुत सारा पार्ट हट गया है बट फिर भी इंट्रोडक्शन ही 2-3 पेज का रहता है। और आप लोग ने जैसे देखा मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ, तो या गाइज टाइम तो लगता है, मतलब पर्टिकुलर चैप्टर में आपको आधे घंटे लग जाएंगे। सो या देन गाइज, मैंने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन और उसका मैंने लेक्चर देखा था। उसके बाद इसकी शॉर्ट नोट बनाई थी जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक मैं कल कर दूँगी। मैंने ऑर्गेनिक का लेक्चर देखते हुए कुछ भी शूट नहीं किया था गाइस, क्योंकि मैंने बैक टू बैक 2 लेक्चर देखे थे क्योंकि एक लेक्चर का बैकलॉग हो गया था मेरा ऑर्गेनिक में। और मैं नहीं चाहती कि ऑर्गेनिक में मेरा एक भी लेक्चर का बैकलॉग रहे, क्योंकि अगर बैकलॉग रहेगा तो फिर वो छूटती चली जाती है और करंट वाला कवर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने जल्दी से 2 लेक्चर देखे थे, उसके बाद दोनों का PDF से रिवाइज़ करके शॉर्ट नोट बनाया था जो कि मैं कल शेयर करूँगी अपने टेलीग्राम पे। तो जो भी लोग शॉर्ट नोट चाह रहे हैं तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के बायो में भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सो या गाइज, देन उसके बाद पढ़ा था मैंने बायो, और बायो में पढ़ रही हूँ मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि मैंने जैसे बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मेरा ये वाला चैप्टर हाफ रह गया था जो मैंने नेक्स्ट डे कंप्लीट किया था। क्योंकि यू नो गाइस कि कितना बड़ा चैप्टर है ये और एक बार में पढ़ तो लेती हूँ मैं, बट मैंने फिर जानबूझ के ही छोड़ दिया था कि मैं हाफ करके पढ़ूंगी। क्योंकि एक बार में आप 15-20 पेज पढ़ लो ना तो फिर वो दिमाग के ऊपर से ही जाने लगता है। इससे अच्छा है कि जो भी चैप्टर ज़्यादा बड़े रहा करे उसको आप हाफ करके ही पढ़ लिया करो, या फिर सेम डे में ही थोड़ी मतलब 1-2 घंटे का ब्रेक लेके पढ़ लिया करो। पहले थोड़ी बहुत पढ़ लिया करो, फिर 1-2 घंटे में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट का फिर अगेन वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया करो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। सो या गाइज, नेक्स्ट मैंने पढ़ा है फिजिक्स, और फिजिक्स का मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का PDF रिवाइज़ कर रही हूँ। और ये जो मेरा PDF है ना, ये मैंने खुद से ही बनाया है, लास्ट ईयर बनाया था मैंने इसको। और ये जो PDF है वो उम्मीद सीरीज़ का है जो सर ने 2021 में पढ़ाया था, अलग सर ने। तो मैंने YouTube से ही सारे स्क्रीनशॉट ले लेके जो भी सर ने क्वेश्चन करवाए थे इसमें, और थोड़ी बहुत फार्मूलाज के भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, और सबको ही कंबाइन करके मैंने एक PDF बना लिया था जो कि रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप भी ऐसे कोई यूट्यूब पे सीरीज़ देख रहे हो और जिसका PDF अवेलेबल ना हो, क्योंकि मैंने 2021 का वीडियो देखा था तो उसकी PDF अब नहीं है, मतलब फिजिक्स वाला चैनल पे। सो दैट्स वाई मेरे को PDF खुद से ही बनानी पड़ी। तो अगर आप भी ऐसे कोई पुरानी बहुत सीरीज़ देख रहे हो 1-2 साल पहले की, तो फिर आप भी ऐसा कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट ले लेके खुद से PDF बना लो, है ना, क्योंकि रिवाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल रहता है।
सो या गाइज़, और ये आई थिंक स्लाइड जो थी वो 90 पेज की थी, तो फिर मेरे को टाइम लगा था, 1 घंटे तो आराम से लग गए थे। और इसमें सारे PYQs और बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं, जो कि मैंने सारे कुछ लगाए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। और आप लोग को तो पता ही है अलग सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, तो सारा कुछ समझ आ गया था। और ये वाली यूनिट मेरे को सही लगती है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी ठीक चैप्टर है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। और जो ये दोनों चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो आप भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। जिनको ऐसा है कि मेरे को अलग सर से ही बहुत अच्छा समझ आता है, तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मेरे को भी अलग सर से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, दैट्स व्हाई मैं ये सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। और आप लोग के बहुत से डाउट रहते हैं कि दीदी आप फिजिक्स के लिए कौन सा टीचर फॉलो कर रहे हो। तो गाइज़, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है। मैंने 2-3 टीचरों से पढ़ना स्टार्ट किया है। अयोध्या सर से भी मैं पढ़ी हूँ, MR सर से भी और अलग सर से भी। मेरे को जस्ट टीचर से भी जो भी चैप्टर समझ आ जाता है मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि मेरा कोई एक स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए और मैं इन्हीं से पढ़ूँगी, चाहे मुझे समझ आए या ना आए। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन बनने चाहिए, टीचर मायने नहीं रखता। क्योंकि टीचर तो सारे ही बेस्ट होते हैं ना, और सारे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए, ये मेन पॉइंट रहता है। सो या गाइज, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मेरे को कमेंट आते रहते हैं अब मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप फिजिक्स के लिए कौन से टीचर फॉलो कर रहे हो। सो गाइज, मैं अयोध्या सर को भी फॉलो कर रही हूँ, MR सर को भी और अलग सर को भी, है ना। जो भी चैप्टर मेरे को जिनसे समझ आता है मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर में मैं पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अपने ब्लॉग में कि मेरे से फैराडे लॉ के थोड़ी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो फिर मैंने स्पेसिफिक उसी टॉपिक का लेक्चर देखा है और ऐसे थोड़ी शॉर्ट नोट टाइप का बना लिया है। जितने भी सर ने क्वेश्चन करवाए थे लेक्चर में, मैंने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि मेरे को जब भी रिवीजन करना हो तो फिर इजी रहे, है ना। सो या थैंक यू सो मच गाइज, यही था आज का व्लॉग। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक भी करना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और मेरे को लेक्चर देखते देखते रात के 12 बज गए थे। सो बस इसके बाद मैं सो गई थी। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।